औषधि गुणों से भरपूर पपीता आप कच्चा या पपीता दोनों ही खा सकते हैं। दोनों ही बहुत उपयोगी हैं। कच्चे पपीते से बहुत सी दवाइयां बनाई जाती हैं। कच्चे पपीते के दूध का इस्तेमाल किया जाता है दवाई को बनाने में। हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है पपीता। तो नारंगी रंग का दिखने वाला ये जो फल है दोस्तों, इसके बहुत ही चमत्कारिक फायदे हैं। पपीता जो होता है दोस्तों, जिन लोगों को अपना वजन कम करना है उन्हें एक छोटा टुकड़े पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। छोटे साइज का पपीता है तो पूरा एक भी खा सकते हैं। बड़े साइज का पपीता है तो केवल आधा पपीता ही खाएं। पपीता जितना ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों, इसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, ये इससे कहीं गुना ज्यादा उपयोगी है। कई बार हम पपीते को काटते हैं तो ढेर सारे बीज निकलते हैं और कई बार पपीते को काटते हैं तो बहुत कम बीज निकलते हैं। तो जो हाइब्रिड सीड से जो पपीते आजकल लगाए जा रहे हैं दोस्तों, उनमें बीजों की मात्रा कम होती है। और जो देसी पपीता होता है ना दोस्तों, उसमें बीज बहुत सारे निकलते हैं। तो जब भी बीज निकले पपीते में, आप उन्हें कभी भी ना फेंके दोस्तों। पपीते के बीज तो सोने से भी ज्यादा कीमती होते हैं, इतने ज्यादा ये फायदेमंद होते हैं दोस्तों। और कई परेशानी से आपको छुटकारा दिला सकते हैं। पपीता जो होता है दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है और प्रोटीन होता है, फाइबर से भरपूर होता है। इसलिए हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे को वजन को कम करने में बहुत ही सहायक है पपाया। चाहे इसके बीज हो, चाहे पपीते की पत्ती हो, चाहे पपीते का फल हो, तीनों ही बहुत ही उपयोगी हैं। मैग्नीशियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं पपीते में दोस्तों। गंभीर से गंभीर बीमारी से हम बच सकते हैं पपीते का सेवन करने से। और साथ ही साथ जिनका पेट साफ नहीं रहता है, जिन्हें पूरे समय कॉन्स्टिपेशन रहता है, उससे भी छुटकारा दिलाता है पपीता का सेवन, पपीते के बीजों का सेवन। तो जितना ज्यादा पपीता उपयोगी है, उससे कई गुना ज्यादा उपयोगी होते हैं पपीते के बीज और पपीते की पत्तियां। तो एक छोटे टुकड़े पपीते का सेवन डेली करें दोस्तों। पाचन संबंधी कई बीमारियां दूर होती हैं पपीते का सेवन करने से। और कच्चे पपीते की तो बहुत से घरों पर सब्जी भी बनाई जाती है। किन लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए दोस्तों? जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, बहुत छोटे बच्चों को नहीं खाना चाहिए। पपीते के साथ कभी भी खट्टी चीजों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि नींबू, दही, ये चीजें कभी भी पपीते के साथ नहीं खाना चाहिए। और पपीते के जो बीज होते हैं दोस्तों, कभी ना फेंकें। मैं हमेशा पपीते के बीजों को धोकर धूप में सुखा लेती हूँ दोस्तों, और उसके बाद बीजों को मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो पपीता जो होता है दोस्तों, जिन लोगों को लीवर की परेशानी है, लीवर में इंफेक्शन है, उनके लिए भी पपीते का सेवन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, कैंसर के इलाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कैंसर की बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है पपीते का सेवन, पपीते के बीजों का सेवन। तो इस तरह से मैंने पपीते को अलग हटा दिया है, छिलके को अलग हटाती जा रही हूँ दोस्तों। और इसके छिलकों का भी उपयोग है। यदि इसके छिलके को आप अपने चेहरे पर रगड़ते हैं, लगाते हैं, मसाज करते हैं, तब आप देखेंगे दोस्तों कि आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आती है। तो मतलब सौंदर्य में भी पपीते का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा बाजार में बहुत सारे फेस पैक आते हैं, बहुत सारी ट्यूब्स आती हैं, ब्यूटी के बहुत से फेस वॉश आते हैं जिनमें लिखा रहता है कि पपाया एक्सट्रैक्ट के साथ बहुत सी चीजें आती हैं। तो पपीते के छिलकों को चेहरे पर जरूर रब करें। अब पपीते के बीज आप देख सकते हैं, मैंने एक पॉलीथीन में इस तरह से भर कर रखा है। कम से कम मैंने 2 से 3 दिन तक इन बीजों को सुखा लिया था। तो जब भी आपके यहाँ भी पपीते के बीज निकले, उन्हें आप कभी भी ना फेंकें। ऐसा कहा जाता है सोने से भी ज्यादा कीमती होते हैं पपीते के बीज। तो धूप में सुखा कर रख ले। आपको 4 से 5 बीजों का सेवन प्रतिदिन करना है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या जड़ से खत्म होगी दोस्तों। इसके जो बीज होते हैं वो कब्ज को बिल्कुल ही समाप्त कर देते हैं। 4 से 5 बीजों को आप चाहे तो शहद के साथ मिलाकर लेंगे तो भी पेट साफ रहता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं पपीते के बीज। हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालते हैं, और साथ ही साथ जिन्हें पेट में कीड़े हो जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। वजन को कम करने में का तो ये बहुत ही रामबाण नुस्खा है। तो सबसे अच्छा बीजों को सुखा कर रखें, क्योंकि रोज हम लोग पपीता नहीं काटते हैं, कई बार पपीते में से बीज नहीं निकलता है। आप ताजे बीजों का भी सेवन कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस चम्मच में मैंने 4 से 5 बिल्कुल फ्रेश
पपाया के सीड्स रखे हैं, आप इन्हें भी चबा चबा कर खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं हल्का गुनगुना। परंतु रोज यदि पपीते के बीज आपको नहीं मिल पाते हैं तो मेरे जैसे सुखा कर रख लें। आप इन्हें गोली के जैसे निगल सकते हैं 4 से 5, आप इन्हें चबा सकते हैं। आप इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालकर पाउडर बनाकर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल 1/4 टीस्पून पपीते के बीजों का पाउडर लें, हल्का गर्म पानी के साथ लें। जब भी पपीते के बीजों का सेवन करें उस दिन आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। खट्टी चीज कभी भी ना खाएं दोस्तों पपीते का बीजों का जब सेवन करते हैं। तो इस तरह से पपीते के नियमित सेवन यदि आप करेंगे ना दोस्तों तो आपका वजन तेजी से कम होगा और साथ ही साथ शारीरिक थकान को दूर करता है, पेट संबंधित बीमारियां दूर होती हैं पपीते के बीजों का सेवन करने से। अब हम देखते हैं पपीते की पत्तियों के क्या फायदे हैं। पपीते की जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, जिन्हें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती है, जब हमारे ब्लड से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तब पपीते की पत्तियों का रस पीने की सलाह दी जाती है। 2 से 3 चम्मच पपीते की पत्तियों का रस पीना है। तो रस बनाने के लिए पपीते की थोड़ी ताजी पत्तियां ले, थोड़ी कोमल पत्तियां ले दोस्तों, बहुत सूखी हुई बहुत बड़े बड़े साइज की पत्तियां ना ले। तो इस तरह से पत्तियों को पीस कर कूट कर आप इसका 2 चम्मच रस पीते हैं दोस्तों, तो शरीर में जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, खासकर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी में, वह तुरंत ही कवर होने लगती है। साथ ही साथ जिन्हें खून में जैसे थक्का जैसा जमने लगता है ना दोस्तों, वह भी ठीक होता है। खून के जो थक्के बनने से भी रोकता है पपीते के पत्तियों का रस। और ब्लड में जो तेजी से प्लेटलेट्स की संख्या गिर रही है वह वापस ठीक होने लगती है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है पपीते की पत्तियों का रस, लीवर को डैमेज होने नहीं देता है। तो मैंने यहाँ 3 से 4 पत्तियां ले ली है और थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मुझे कूटने में आसानी हो। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में डालकर भी इसे पीस कर इसका पेस्ट बना सकते हैं और इसका जो रस है उसे आप 2 चम्मच लें। दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो खतरनाक बीमारी होती है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इसके चमत्कारिक गुण के आगे बिल्कुल ही ठीक हो जाती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों पपीते की पत्तियों का रस आप लें, आप चाहे तो पानी में डालकर भी ले सकते हैं या ऐसे ही पी लें और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। और साथ ही साथ सर्दी जुकाम से लड़ने में बहुत ही कारगर है। कैंसर जैसी बीमारियों से भी यह बचाती है। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर या लंग्स के कैंसर में भी ये बहुत ही फायदेमंद है। कैंसर कोशिकाओं को बनने से बढ़ने से रोकती है पपीते की पत्तियों का रस। तो साथ ही साथ आपको गर्मी से भी राहत देगी। गंभीर से गंभीर बीमारियां दूर होती हैं पपीते की पत्तियों का रस पीने से। इसके अलावा इस रस को यदि आप चेहरे पर लगाएंगे, इस पत्तियों के पेस्ट को चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे के दाग, धब्बे, मुहासे के निशान बिल्कुल ही दूर होंगे। और बालों के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। बालों में यदि आप इसके रस को लगाएंगे ना तो सफेद बाल की समस्या हल होगी, बालों का झड़ना रुकेगा, बाल आपके लंबे मजबूत होंगे। तो देखा ना दोस्तों, नारंगी रंग का दिखने वाला ये जो फल है गुणों का भंडार है। आप इस पपीते को खाएं, बीजों का सेवन करें। 3 से 4 वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।